बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ और मेरे साथ सिद्दीक जान मौजूद हैं। इमरान खान साहब की आज गिरफ्तारी के लिए एक टीम वहाँ पर भेजी गई। कारकुनान फिर जमा हो गए, फिर शोर शराबा होता रहा। कोई कह रहा था गिरफ्तारी हो रही है, कोई कह रहा था कि गिरफ्तारी के लिए तो भेजा ही नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि हमने तो गिरफ्तारी के लिए नहीं भेजा, गिरफ्तार करना होता तो फिर कोई रोक नहीं सकता हमें। अगर जब हमने गिरफ्तार करना होगा तो ये फिर लोग जो है ये रोक नहीं सकेंगे। या ये राना सनाउल्लाह साहब अपनी खिफत मटाने के लिए कह रहे हैं, या वाकई गिरफ्तारी के लिए नहीं भेजा गया था। अगर गिरफ्तारी के लिए मगर नहीं गए थे तो फिर वो क्या करने गए थे? नोटिस तो इस तरह सर्व नहीं करवाया जाता। बहरहाल इसमें कई कानूनी पहलू भी हैं। इमरान खान साहब ने उसके बाद जो खिताब किया है वो बड़ा सिग्निफिकेंट है और इसको कल वाले खिताब के साथ मिलाकर देखना चाहिए। कल जो खिताब उन्होंने किया था उसमें उन्होंने कहा था कि मैं सबको माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ। नेल्सन मंडेला का उन्होंने हवाला दिया कि नेल्सन मंडेला जो है वो जब जेल से 27 साल के बाद आए तो उन्होंने सबको माफ़ कर दिया था और उन्होंने कहा आगे बढ़ना चाहता हूँ। फिर उनकी उस तकरीर के साथ भी मिला के चीज़ों को देखा जा रहा है जिसमें उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था और कहा था कि मैं जो है वो नए चीफ के साथ जो है वो बातचीत करने में मुझे कोई एतराज़ नहीं है, कोई हर्ज नहीं है और मैं इसके लिए बिल्कुल जो है वो तैयार हूँ, पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अभी जो उन्होंने खिताब किया है उसमें उन्होंने बहुत ही सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। ऐसा लगता है कल वाली पॉलिसी को नजरसानी कर लिया उन्होंने उस पर। तो आज जो इस्टेब्लिशमेंट के बारे में और इस्टेब्लिशमेंट के एक अहम शख्स के बारे में शदीद सख्त तरीन अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, तो ये 24 घंटे से कम वक्त के अंदर अंदर ये पॉलिसी के अंदर तब्दीली क्यों आई है, इस पर ज़रा हम बातचीत करते हैं। सिद्दीक जान, ये क्या हुआ है? कल इमरान खान हाथ बढ़ा रहे थे कि मैं सबको माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। आज उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो तो उस वक्त किए जाते हैं जब आप पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर चले जाते हैं। देखें, असल में बात यह है कि इमरान खान साहब जो है ना वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे तो पहले गए हुए हैं। हाँ, ठीक है। अब हुआ ये कि अब जब ये चीज़ सामने आई कि इलेक्शन अनाउंस हो गया है और इलेक्शन ही होने जा रहे हैं और इलेक्शन अगर होते हैं तो ये 100 नहीं 1000% कन्फर्म है कि इमरान खान ही है। ठीक है। यानी अब नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोगों से भी जब ऑफ कैमरा पूछते हैं, क्या ऑफ द रिकॉर्ड पूछते हैं, वो कहते हैं कि वो ये ज़रूर आपको आर्गूमेंट देते हैं कि 2 तिहाई नहीं ले सकेगा, हाँ, सादा अक्सरियत ले लेगा, सादा अक्सरियत ले लेगा, वज़ीर आज़म तो बन जाएगा। हाँ, तो जब ये तय है कि इमरान खान ही वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं तो फिर कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। देखें, जब आप आवाम देखती है ना चीज़ों को, आम लोग देखते हैं वो और तरह से देखते हैं। आप देखेंगे, हम देखेंगे, जो खान साहब के इर्द गिर्द लोग देखेंगे, या जिनको पता है कि यार यहाँ पे असल में चीज़ें हैं किस तरह, वो ये बात देखेंगे। और खान साहब को खुद भी इस चीज़ का इदराक है कि इस्टेब्लिशमेंट एक रियलिटी है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही आपने चलना होता है। यानी ये नहीं कि उनके नीचे लग के साथ चलने से बनाया कि आपने उनको ऑन बोर्ड रखना होता है बहुत सारी चीज़ों में। पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट है, पाकिस्तान के हालात इस तरह के हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का किरदार इस तरह का है। यानी देखें ना कि अब हालात ये हैं कि आइन कहता है 90 दिन में इलेक्शन होने, सही है। पूरी कौम चाहती है कि इलेक्शन होने चाहिए, हर शख्स चाहता है इलेक्शन होने चाहिए। ठीक है। और यहाँ पर इत्तेजाज़ अहसन साहब की बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि ये 1973 में जो आइन में ये चीज़ें रखी गई और उसके बाद फिर इनको और ज़्यादा सख्त किया गया कि 90 रोज़ में हर सूरत में इलेक्शन होने चाहिए। क्यों किया गया? वो कहते हैं क्योंकि 1971 वाला जो वाक़या सामने हुआ है उसके बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे कि जब आप कौम की मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक हुकूमतें नहीं बनाते तो फिर मुल्क टूट जाया करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसलिए इलेक्शन ही बुनियादी वो चीज़ है, बिल्कुल सही बात। लोगों को राइट दें, लोग जो करें। अच्छा, यहाँ पे देखें, आइन वाज़े है, कानून वाज़े है, कायदे वाज़े हैं, ज़ाब्ते वाज़े हैं, अदालती फैसले वाज़े हैं, माजी के फैसले वाज़े हैं, अब का फैसला वाज़े है। अवाम ये चाहती है, सब पूरी कौम ये चाहती है, लेकिन एक इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि इलेक्शन हो, क्योंकि हुकूमत मैटर नहीं करती। हुकूमत तो डेफिनेटली जितने उनकी करप्शन लूट मार चल रही है और जो इनका जितने इन्होंने केसेस माफ़ करवाए, जिनके हालात हैं, ये क्यों चाहेंगे? और इनको पता है कि आगे ये 5 साल की छुट्टी है तो नहीं चाहेंगे। लेकिन मैटर करती है इस्टेब्लिशमेंट। इस्टेब्लिशमेंट क्योंकि नहीं चाहती इलेक्शन, तो इस्टेब्लिशमेंट यही है कि नहीं होंगे इलेक्शन। अब इस्टेब्लिशमेंट जब नहीं चाहती तो इमरान खान साहब ने कल ये किया। पहले परसों उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल बात करने को तैयार हूँ। जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं वो मुझे अपना दुश्मन समझते हैं, लेकिन मैं उनसे बात करने को तैयार हूँ। अच्छा, कल इमरान खान साहब ने ऑन रिकॉर्ड ऑन एयर कह दिया कि मैं जो मेरे साथ हुआ है वो माफ़ करने को तैयार हूँ और आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ, बातचीत करने को तैयार हूँ। हाँ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें ना, एक तो यहाँ पे मैं एक चीज़ ये क्लियर कर दूँ कि ये जो बहुत सारा एक प्रोपेगेंडा चलता है ना कि यार इमरान खान इतना पॉपुलर है फिर भी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रहा है, फिर भी उनके बैसाखियों पे आना चाहता है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। इमरान खान सिर्फ ये चाहता है कि इस्टेब्लिशमेंट जो इलेक्शन को रुकवा रही है वो ना रुकवाए। इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन होने चाहिए, बस वो ये चाहते हैं। वो ये चाहते हैं। बाकी वो कहते हैं मैं अपने जोरे बाजू पे हुकूमत बना लूंगा। देखें, वो तो खान ने 17 जुलाई को भी साबित कर दिया ना, उसके बाद जितने ज़मीनी इंतखाबात हुए साबित कर दिया ना। अभी राजनपुर वाला देखें, हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब थे, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, इस्टेब्लिशमेंट खिलाफ थी, इलेक्शन कमीशन खिलाफ था, 90% मीडिया खिलाफ था, माफिया सब कुछ जोर लगा के भी 17 जुलाई को फिर क्या हुआ?
बदतरीन शिकस्त हुई। देखें इमरान, आज उस पर आ जाना जरा मुद्दे पे कि आज इमरान खान ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि डर्टी हैरी और साइकोपैथ है और इसको लोगों को नंगा करने का शौक है, ये नॉर्मल इंसान नहीं है और ये ज़हनी मरीज़ है, और ये अल्फाज इस्तेमाल किए वो किसी एक शख्स के बारे में शायद नहीं किए इमरान खान ने। क्यों आज उनको ये क्यों करना पड़ा है? 24 घंटे के अंदर अंदर बिल्कुल डिफरेंट बयान है उनका। देखें इमरान खान साहब ने कल जो परसों जो बयान दिया उसके यानी बाद 24 घंटे में ऐसा क्या हुआ है, ये मेरा सवाल है। देखें हुआ यह है कि कल जब इमरान खान साहब ने ये स्पीच की, इमरान खान साहब का ये बयान सामने आया कि आर्मी चीफ से बात करने को तैयार हैं, और फिर कल ये बयान आया कि सबको के साथ चलने को तैयार हैं। तो उसके बाद फिर हुआ ये कि इमरान खान साहब ने पिछले 21 घंटों में देख लिया कि उल्टा वहाँ से जो मैसेजिंग हुई इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या मुख्तलिफ ज़राए से वो बहुत ही नेगेटिव थी। ठीक है, यानी इस्टेब्लिशमेंट के जो इर्द गिर्द लोग हैं उन्होंने जो खान को मैसेजिंग की वो ये थी कि देखे पाँव पकड़ रहे हैं हमारे, मिन्नतें कर रहे हैं हमारी, ठीक है, माफिया मांग रहा है, एनआरओ मांग रहा है, फिर चैनल्स के ऊपर वो पीछे हट गया। ये इमरान खान को ये लगा कि मेरी बात को नेगेटिव लिया गया और इससे मेरी कमजोरी का इजहार हुआ। बिल्कुल इमरान खान का वो जिसे एक जुमला भी इस्तेमाल होता है ना कि अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए, तो इस इमरान खान की ख्वाहिश को जो इमरान खान ने कहा कि ठीक है यार चलते हैं, आगे चलते हैं, मुल्क के लिए आगे चलते हैं, 23-24 करोड़ लोगों के लिए आगे चलते हैं, तो इमरान खान ने कहा ठीक है आगे चलते हैं। तो इमरान खान ने कहा ठीक है यार अब आगे ज़ाहिर है। देखें इमरान खान साहब के साथ उस मुलाकात में आप भी मौजूद थे जब हमने पूछा था, पता नहीं सवाल ही किसने किया था कि जब आप इक़्तिदार में आएंगे तो आपकी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से पॉलिसी क्या होगी। तो इमरान खान ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से मेरी पॉलिसी जो है ना वो बैलेंस क्रिएट करना होता है। ठीक है, तो वैसे मैं ये बता दूं कि मैं एक बार सोच रहा था कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैलेंस क्रिएट करना ऐसे ही होता है जैसे आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हो और बेगम और माँ के दरमियान जो बैलेंस क्रिएट करने का मुश्किल काम होता है ना, वही काम होता है इस्टेब्लिशमेंट और सिविल गवर्नमेंट के दरमियान। मामलात जो है ना दोनों बराबर ही इंपॉर्टेंट है, एस्टैब्लिशमेंट है और एक ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, यानी आप बैठ के जब थोड़ा सा सोचते हैं, कभी लगता है यार माँ बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर लगता है कि नहीं यार बेगम, तो एक आपने बैलेंस क्रिएट करना होता है। उधर माँ कहती है कि जी बेगम के बिल्कुल उसके ऊपर चल रहा है, बेगम कहती है तुम तो मेरी ये वो सर, तो वो आपने एक बैलेंस जो है ना क्रिएट करना होता है। इसलिए मैंने मिसाल दिया कि समझने में शादीशुदा लोगों को आसानी हो, लेकिन हालांकि आप इस मरहले से गुजरे भी नहीं है, तो इसके बावजूद जो है ना वो आपकी ऑब्जर्वेशन काफ़ी अच्छी महसूस होती है। तो हाँ, जॉइंट फैमिली में नहीं रहे। तो देखें इमरान खान साहब का कल को जो बयान था उसको मेरा ख्याल है कि वो नेगेटिव लिया गया, मीडिया ने उसमें रोल प्ले किया और इस्टेब्लिशमेंट की भी मैसेजिंग कोई अच्छी नहीं हुई और ये लगा कि वो कमज़ोर हो चुका है, शिकस्त खुर्दा हो गया है। लेकिन मेरा ख्याल है देखें खान साहब की सूरत हाल ये है कि उन पर कातलाना हमला हो चुका है। वो कहते हैं कि मुझे नई ज़िंदगी मिली है, बच्चों को उन्होंने सियासत में लाना नहीं है और वो कन्विंस्ड हैं कि उन पर दोबारा हमला होगा, मारने की कोशिश की जाएगी। उनका कुछ स्टेक पे है नहीं, कोई फैक्ट्रियाँ नहीं हैं, मिलें नहीं हैं। अपनी वो पॉपुलैरिटी की पीक जो इमरान खान ने देखी है वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में मेरा नहीं ख्याल किसी ने देखी है, यानी कायद आज़म के बाद, कि इमरान खान 40-50 साल से इंटरनेशनल लेवल पे सेलिब्रिटी हैं क्रिकेट के दौर में। अभी वो जहाँ जाते हैं, जिस मुल्क में जितने ओवरसीज पाकिस्तानी उनके साथ हैं, जितने पाकिस्तानी उनके साथ हैं, जो इस वक्त उनकी सूरत हाल है, हर पैमाने पे आप उनको परख लें तो सबसे पॉपुलर। लेकिन ये बताएं कि इस वक्त इमरान खान को चूंकि जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया और इलेक्शन की तरफ हालात जाना शुरू हो गए, पंजाब में तारीख आ गई, खैबर पख्तूनख्वा में कल मोस्ट लाइकली कल आ जाएगी, तो इमरान खान साहब को ये बयान भी देने की क्या ज़रूरत थी कि मैं सुलह करना चाहता हूँ या आगे बढ़ना चाहता हूँ या मैं सबको माफ़ कर दूंगा, या आज ये बयान भी देने की क्या ज़रूरत थी कि जी उसका 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 तासुर जो उन्होंने रद्द किया कल वाली गुफ्तगू का, ये सब कुछ वो कर ही क्यों रहे हैं, वो खामोशी क्यों नहीं इख्तियार कर लेते। इमरान खान के फ़ायदे में ये नहीं है कि ठीक है हालात को इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं तो खामोशी ज़रा टेम्परेचर को कूल डाउन तो करें, वो ये तकरीरें क्यों कर रहे हैं, कल वाली भी क्यों की और आज वाली भी क्यों की। आज वाली तो कल के रद्दमल में की, मगर कल वाली भी क्यों की। कल वाली तकरीर उनका एक और कार्ड था, जो उनके पास कार्ड है ना खेलने के लिए, उनमें से कार्ड था जो उन्होंने कल खेला है। कार्ड तो आप तब खेलते हैं जब आप हार रहे हो, अगर आपको जीत नजर आ रही है फिर आप क्यों कार्ड खेलते हैं। मैं आपसे यहाँ पे थोड़ा सा वो करता हूँ, देखें कल इमरान खान के इस खिताब से पहले तक ये भी 1000% कहा जा रहा है कि इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन नहीं होने दिए जाएंगे, इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन नहीं होने देगी। देखें मैं इसलिए कहता हूँ ना कि मुझे तसादुम नज़र आ रहा है, क्योस नज़र आ रहा है, इंतशार और अनारकी नज़र आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट हर सूरत में इलेक्शन कराना चाहती है और इस्टेब्लिशमेंट किसी सूरत इलेक्शन नहीं होने नहीं, तो फिर इस लड़ाई को इस्टेब्लिशमेंट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान में रहने देना। इमरान खान क्या इमरान खान सुप्रीम कोर्ट को स्ट्रेंथन करने के लिए ये फिर कर रहे हैं? बिल्कुल स्ट्रेंथन करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि कोई तो सुप्रीम कोर्ट के साथ भी तो खड़ा हो ना। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है, पीडीएम खिलाफ है, माफियाज खिलाफ हैं, सब खिलाफ हैं, तो कोई तो साथ खड़ा हो ना। अदलिया के कहीं से तो हो ना कि हाँ यार हमारे साथ वो खड़ा हुआ है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि खान साहब ये दबाव
थोड़ा सा कल का जो उनका था वो एक मैसेज था कि यार, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट क्या देख रही है, इस्टेब्लिशमेंट ये देख रही है कि अगर खान आ गया तो ये तो बहुत खौफनाक हद तक जाएगा हमारे वाले से। तो कल खान ने ये मैसेज दिया कि यार कोई ऐसी मेरे जहन में नहीं है चीज़ें, मैं बिल्कुल मैं आगे बढ़ने के खातिर सब कुछ भूल जाऊंगा। नेल्सन मंडेला की मिसाल देने का मकसद ये था। ठीक है, लेकिन उनकी इस इमरान खान साहब की इस कल की जो स्पीच थी, कल की जो ऑफ़र थी, कल का जो बयान था, उसको इमरान खान की कमज़ोरी समझा गया, उनकी शिकस्त समझा गया, और उस पे फिर ज़ाहिर है खान साहब ने रिएक्ट किया है। और देखिए मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, खान साहब जो है ना इस वक्त यानी वो भी डू और डाई की सिचुएशन में है ना, उनके पास भी खोने के लिए तो कुछ है नहीं, जो भी उन्होंने गेन ही करना है। और इमरान खान को इतने सख्त बयान देने की जो पीछे चीज़ है ना, वो ये है कि अवाम उनके साथ है। इमरान खान को पता है कौन मेरे साथ है, ठीक है, और इमरान खान को ये भी पता है कि अगर ये खुदा ना खास्ता कोई मुझे मरवा देता है ये वो, तो फिर आप देखें ना, अगर अल्लाह ना करी हो जाए तो फिर। अच्छा, कल वो आज सुबह मैंने वीडियो की, उसमें बताया था कि कल एक मीटिंग मरीम नवाज़ ने की है, उसमें गुजरांवाला में अपने कुछ लीडर के साथ बैठी हैं वो। उसमें उन्होंने कहा है कि जी हम एग्रेसिव स्ट्रेटजी इख्तियार करेंगे, और अपने पार्टी के लीडर्स को कहा है, राना सनाउल्लाह थे, खुर्रम दस्तगीर थे, ख्वाजा आसिफ थे, इन सब से कहा है कि एग्रेसिव स्ट्रेटजी पे जाएँ। तो अब इमरान खान जिस लेवल पे एग्रेसिव स्ट्रेटजी को ले जाते हैं, मरियम को उसको मीट करना थोड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा? मतलब आज इमरान खान ने जो कह दिया, जो जितना वो एग्रेसिव दिखाई दी अपने, ना सिर्फ अल्फाज में, अपने बिहेवियर में, या अपने लबो लहजे में, एक्सप्रेशंस में, तो उसको मीट करना जो है वो, मतलब मरियम एग्रेसिव होना चाह रही हैं, इमरान खान उनके लिए टारगेट बड़ा हाई सेट कर देते हैं कि आप इससे आगे आओ। देखिए वो तो मरीम नवाज़ साहब जो मर्ज़ी अब कर लें, जब पूरी कौम जानती है कि इन्हें लाया कौन, इनको चला कौन रहा है, और ये किन को खुश करने में लगे हुए हैं। फिर ये देखें कि मरीम नवाज़ साहबा ने बाजवा साहब का नाम लेना छोड़ दिया, फिर वो फैज़ साहब को टारगेट कर रही हैं, तो फैज़ साहब के लिए सेंटिमेंट्स बड़े पॉजिटिव हैं पाकिस्तान के अंदर लोगों के, कोई ख़िलाफ़ नहीं है। जब मरीम नवाज़ ये कहते हैं कि जनरल फैज़ हमें सज़ा दिलवाना चाहता था, तो कौम कहती है यार वो तो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा था जनरल फैज़। भाई चोरों डाकू लुटेरों को अगर वो सज़ा दिलवाना चाहता था जनरल फैज़, तो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा था, तो वो तो कौम का हीरो है, ठीक है। और फिर वो जो उनकी एक तस्वीर को मरीम नवाज़ कहते हैं, वो जो चाय पी रही थी, वो भी लोग आप देखें कि आज तक लोग उस तस्वीर को किस तरह से, मतलब लोगों की उसके साथ एक जज्बाती उन चीज़ों के साथ वाबस्ती कि यार ज़बरदस्त काम किया, वहाँ से अमेरिका को निकाला, और ये वो सारा इस तरह की चीज़ें, ये परसेप्शन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मरीम नवाज़ साहिबा कैसे एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानी अपना सकती हैं, जब वो इस वक्त बूटों के ऊपर उन्होंने हाथ रखे हुए हैं, बूट पॉलिश कर रही हैं, चचा से भी बेहतर। दूसरी बात यह है, जब आप एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल को चेयरमैन नैब लगाएंगे, तो आप कैसे कहाँ कि आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो गए, जब आप इस्टेब्लिशमेंट जिन जिन लोगों को चाहती है गिरफ्तार किया जाए, आप उनको गिरफ्तार करते हैं, आपकी पुलिस इस्तेमाल होती है, आपके इदारे इस्तेमाल होते हैं, आपकी FI इस्तेमाल होती है, कैसे आप कहाँ कि आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो गए। लोग बड़े समझदार हैं, और फिर जो मुआशी तबाही और बर्बादी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि चीज़ें जो है वो नून लीग किसी भी सूरत में जो है वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट, ये जुडिशरी को टारगेट करके कह रहे हैं कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानी के मुतबादिल बिहेवियर। देखें, बंदियाल साहब के टारगेट करें। बंदियाल साहब, एक चीज़ नोट करें, जब से बंदियाल साहब ने, मुनीब अख्तर साहब ने, मोहम्मद अली मजहर साहब ने 90 रोज़ में इलेक्शन का फैसला दिया और कहा है कि अगर 90 रोज़ में नहीं हो सकते तो जो सबसे करीब तरीन तारीख है, जो कि अब दे दी गई 30 अप्रैल, जिसको PTI ने भी वेलकम किया कि बिल्कुल ठीक है, जब से सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है, आपने देखा है 90% सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कंपेन ख़त्म हो गई है। क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट के बारे में तासुर ये था, या जो तासुर बनाया गया था, वो ये बनाया गया था कि जो इस्टेब्लिशमेंट की गेम है ना, कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट उसमें सहूलतकार है, सुप्रीम कोर्ट आलाकार है, सुप्रीम कोर्ट उनके इशारों पे नाचने वाली है। ये परसेप्शन बना दी गई थी लोगों में कि भाई इस्टेब्लिशमेंट फैसला कर चुकी है, इलेक्शन नहीं होने तो नहीं होंगे। लेकिन बंदियाल साहब ने ये फैसला देकर ये साबित कर दिया कि इस गेम में सुप्रीम कोर्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून और अवाम पाकिस्तान की राय के साथ खड़ी है। जब उन्होंने ये फैसला दिया, 90% कंपेन उनके खिलाफ रुक गई है, और इस वक्त अदलिया के आप जाके सेंटीमेंट्स देखें, लोगों से बात करें, वो बहुत हाई हैं। 90% लोग, पहले 98% लोग ये कहते थे कि जी सुप्रीम कोर्ट खड़ी नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट लेट जाएगी, सुप्रीम कोर्ट ये वो, और ये नून लीग वाले बैठ के कहते होते थे इनकी क्या औकात है, ये देखें कैसे हमें गुंजाइश देते हैं, कैसे रास्ता सुप्रीम कोर्ट निकालती है। लेकिन क्रेडिट गोज टू इजाजुल हसन साहब और मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, उन्होंने जो नोट लिखा, उसके बाद चीफ जस्टिस ने जो सोमोटो लिया, और अब भी ये बताया जा रहा है, कभी कहा जाता है कि चीफ जस्टिस उमर बंदियाल की को प्रॉपर्टीज हम जारी करने लगे हैं, कभी कहते हैं ऑडियो जारी करने लगे हैं, कभी कहते हैं 2 जजेस बाजवा साहब के पास बैठे हैं, वो हम वीडियोस जारी करने लगे हैं, कभी कहते हैं साकिब निसार कुछ कर रहे हैं, कभी कहते हैं फलाना फलाना। मतलब रोज़ ये पता चलता है सब टारगेट, सब निशाने, सब बंदूकें सुप्रीम कोर्ट की तरफ हैं, और कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट को जो है ना वो तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, इलेक्शन नहीं होने देंगे। तो अगर चीफ जस्टिस ने ये फैसला आइन के मुताबिक दिया है, तो मेरे ख्याल कौम उनके साथ खड़ी हुई है, और कौम को खड़ा होना भी चाहिए।
और अगर चीफ जस्टिस इस चीज़ पे रुके रहे और वो खड़े रहे तो आप देखेंगे कि वो तारीख में किस तरह से उनको याद रखा जाएगा। सही है, चलें, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब देखना ये है कि कल जो है वो जो हाजी गुलाम अली साहब के सेक्रेटरी हैं वो लंबी छुट्टी पे ना चले जाएं, मुस्तकिल छुट्टी पे ना चले जाएं, कल आके अपनी चिट्ठी खोल लें। तो इस तरह के हीले बहाने इस्तेमाल हो रहे हैं इलेक्शंस को टालने के लिए। तो चलिए जी, बहुत शुक्रिया, दोबारा बात होती है, अल्लाह हाफ़िज़।